अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आपने शायद किसी भी वीडियो में नहीं पता लगी होगी। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि टॉप वेरिएंट का प्राइस होगा अराउंड इस गाड़ी में ना, लेकिन एक कमी है। अगर आपको इसका ब्रोशर चाहिए तो मैं बताता हूँ कि कहाँ से मिलेगा। इस वीडियो में हम बेस वेरिएंट को भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज 10 लाख में मिलता है क्या ये भी तो बताना है, क्योंकि 10 इंचेस की स्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, ऑल फोर पावर विंडोज, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स सब मिलता है आपको बेस वेरिएंट में। तो ऐसी चीज़ें और बताऊंगा, तो एंड तक देख लेना वीडियो को। क्या आप मानोगे अगर मैं बोलूँगा कि क्रेटा के बेस वेरिएंट से भी सस्ती आपको इससे बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, वो भी एक इलेक्ट्रिक? नहीं मानोगे ना, तो मैं बता दूँ ये बिल्कुल सच है। 9.99 लाख के शोरूम प्राइस पे आपको ये गाड़ी मिल जाती है। और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होने का सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो होती है कि यार बैटरी की वारंटी का क्या, लाइफ टाइम वारंटी। स्पेस की बात करूं तो स्पेस ही स्पेस, और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। सबसे इंटरेस्टिंग पता है इसका पैकेज क्या रहता है कि एमजी ने ना इतनी अलग ही चीज़ करके दे दी आपको कि आप इस गाड़ी को परचेज़ करो और इसकी बैटरी की जो प्राइस है वो आप थोड़ा थोड़ा करके पे करो, एक साथ सारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको परचेज़ करते टाइम ये गाड़ी महंगी बिल्कुल नहीं लगेगी। 9.9 लाख की इसका बेस वेरिएंट है। टॉप का प्राइस अभी पता नहीं, जब पता होगा तो कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ लिख देंगे। लेकिन इस गाड़ी में मिलता क्या है, किसको ये लेनी चाहिए, किसको नहीं, सब कुछ करेंगे डिटेल में डिस्कस। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज़ द ऑल न्यू एमजी विंडसर। गाड़ी के जल्दी जल्दी वाले वॉक अराउंड तो देख लिए होंगे, ये मोस्ट डिटेल वीडियो है तो इसमें वॉक अराउंड बाद में करेंगे। पहले आपको इस गाड़ी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, इसको आप एक घर की तरह कंसिडर करो। आपके पास अलग अलग ऑप्शन रहती है कि यार आप एक फुल्ली फर्निश्ड होम लेते हो रेंट पे, यहाँ पर एक सेमी फर्निश्ड लेते हो। तो इसका केस ऐसा है कि आप एक सेमी फर्निश्ड घर लो, परचेज़ कर लो, ठीक है कि नहीं। जो उसका फर्नीचर है उसे रेंट पे ले लो, यानी कि ये बैटरी एक तरीके से रेंट पे हो जाती है, या फिर आप इसे कह सकते हो ईएमआई पे है। परचेज़ कर लिए, उसके ऊपर भी आप धीरे धीरे पेमेंट करते हो। तो 9.99 लाख के शुरू में आपको गाड़ी मिल गई। जो बैटरी है वो 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर आप पे करोगे। अब वो सिस्टम एक्जैक्टली कैसे काम करेगा वो हम थोड़ा जल्दी बता देंगे जब इसका ड्राइव रिव्यू आएगा 2-3 दिनों में, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। बेसिकली या तो एक ऐप बेस्ड होगा कि प्रीपेड सिस्टम क्या 5000 का रिचार्ज करा के रख लो और बैटरी को, मतलब गाड़ी को चलाते रहो, बैटरी के उसमें पैसे माइनस होते रहेंगे। कुछ ये सिस्टम भी रह सकता है। वो चीज़ें जो है वो सब कुछ आपको डिटेल वीडियो में मिल जाएंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। बट सिस्टम इसका कुछ ऐसा है कि आपको इनिशियली सारी कॉस्ट एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। हम एक पेट्रोल एसयूवी चलाते हैं तो 5 to 8 रुपीज़ पर किलोमीटर तो उसकी कॉस्ट आ ही जाती है। तो ये तब भी उससे सस्ती पड़ती है, बिकॉज 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर फॉर द बैटरी एंड 1 रुपी पर किलोमीटर फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी जो इसको चाहिए होती है। तो 4.5 रुपये पर किलोमीटर की एवरेज बढ़ती है। पर सबसे अच्छी यही है कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्टार्टिंग में आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से बहुत सारा पैसा दे रहे हो। बिकॉज अगर आप इसको हम ये सिस्टम के अलावा लॉन्च करती है ना कंपनी, तो कम से कम 14-15 लाख का लॉन्च करती, कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस व्हीकल। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इससे क्लियर समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एमजी की वेबसाइट पे भी, आप जाके इसको कंप्लीट समझ सकते हो। अब बात करते हैं इसमें मिलता क्या क्या है। तो 38 किलोवाट आवर की प्रॉपर बड़ी बैटरी मिल जाती है, और ईवी प्लेटफॉर्म है तो फ्लैट फ्लोर आपको मिलेगा, पीछे बैठना काफ़ी आसान हो जाता है। 136 पीएस की पावर जनरेट करती है इसकी मोटर जो अंदर दी गई है, और 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी, यानी कि चलाने में एक फन टू ड्राइव एलिमेंट तो आएगा। रेंज 331 किलोमीटर्स की, ये थोड़ी सी कम ज़रूर लगती है कंसिडरिंग कि यार 331 किलोमीटर्स बस, लेकिन प्राइस भी तो देखो ना, 10 लाख, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख। एम जी कॉमेट ईवी के साथ भी अगर कंपेयर करें तो वहाँ 200 किलोमीटर्स की आपको रेंज मिलती है, और उसका टॉप इसका मतलब कॉमेट ईवी छोड़ के मैं तो इसकी तरफ जाना प्रेफर करूँगा ना, कि इसका चाहे बेस वेरिएंट ले लो। ठीक है आपको वो मंथली एक देना पड़ेगा ईएमआई ऑफ द बैटरी, बट स्टिल तब भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होने वाली है। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के जो 3 सबसे बड़ी चीज़ होती है ईवी लेने में, कि इनिशियली ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, वो एलिमिनेट कर दी एमजी ने, वो प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। फिर बैटरी वारंटी को लेके इशू होता है कि कितनी चली कितनी नहीं चली, तो लाइफ टाइम आपको वारंटी यहाँ पर मिल जाती है। और तीसरी चीज़ होती है कि आपको प्रॉपर स्पेस, सेफ्टी या फीचर्स नहीं मिल पाते। तो एमजी विंडसर के साथ ऐसा भी नहीं है, फीचर्स भी मिलेंगे, स्पेस भी पूरी मिलेगी, बूट स्पेस भी पूरी मिल रही है। ऐसे नहीं कि बैटरी पैक होने की वजह से स्पेस कम है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पूरी मिलेंगी। फ्रंट लुक की बात करते हैं, कईयों को ये अच्छा लग सकता है, बट ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि फ़ोटोज़ के कंपैरेटिवली रियल लाइफ में देखोगे तो ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। एग्जैक्ट डायमेंशंस यहाँ पर लिख देता हूँ, किया कारण के साथ इसको कंपेयर भी कर देते हैं। फ्रंट में आपको एलईडी कनेक्टेड डीआरएल्स, इंडिकेटर्स, और साथ में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप विद कॉर्निंग लैम्प्स एज वेल, और फिनिशिंग यहाँ पर भी दी जाती है। यहाँ पर भी नीचे लाइट दी गई, और ये सारा क्रोम का काम है।
फ्रंट में देख रहे होगे तो वो ADAS नहीं है वो ADAS नहीं है, ध्यान रखें। ये सिर्फ ग्रिल का कटआउट, क्योंकि बाहर वाले वेरिएंट्स में जो क्लाउड EV आती है वहाँ पर ADAS फीचर्स आते हैं, इसलिए इसी तरीके के रखा गया, ग्रिल को चेंज नहीं किया गया। बट अगेन ध्यान रखें, ADAS इस गाड़ी में नहीं आता। आप देखेंगे कि ऊपर कैमरा भी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के लिए सेंसर दिया गया, जो कि एक एम्बिएंट सेंसर है, और रेन सेंसिंग वाइपर्स के लिए भी वही काम करता है। MG ने ना एक थोड़ी सी चालाकी की है, हालांकि मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए थी, बट किया एक मार्केटिंग पॉइंट से अच्छा है। वो ये है कि सारी गाड़ियों में ना यहाँ एसेसरीज लगा के दे दी, तो ऐसा लग रहा है कि आपको स्टैंडर्ड मिलेंगी। जैसे ये एक एसेसरी का पार्ट है, ठीक है, वैसे ही साइड वाले भी वो एसेसरी का पार्ट है, वो एज इट इज़ आपको नहीं मिलेंगी। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये वाला एक एसेसरी का पार्ट है, तो कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसा है कि कुछ डीलरशिप के पॉइंट में छोड़ दी हैं कि कुछ ऑफर्स के बेसिस पे वो थोड़ी थोड़ी एसेसरी दे देंगे, फुल देते या नहीं देते। बट ऐसा नहीं है कि जो एग्जैक्ट दिख रहा है बिना एसेसरी के ऐसे नहीं दिखती, बट हाँ एसेसरीज के साथ कुछ ऐसे ही नज़र आएगी। अच्छी चीज़ मुझे लगी 18 इंचेस के मैसिव अलॉय व्हील्स, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मैसिव, रियर में डिस्क ब्रेक मैसिव। ईवी होने के बावजूद इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया टायर साइज़ में, तो कंफर्ट में कोई इशू नहीं आएगा आपको। 215 55 R18 का सेक्शन पूरा मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm के आसपास होनी चाहिए, ऑफिशियल फिगर अभी हमारे पास नहीं है। अच्छी चीज़ है ये मिनिमलिस्टिक ग्लॉसी पेंटेड क्लैडिंग, ये अब काफ़ी गाड़ियों में हम देख रहे हैं। हमने अभी इसको टाटा कर्व में भी देखा था कि आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग जो है वो पेंटेड मिलती है। इनफैक्ट अभी हमने ये Hyundai Alcazar में भी देखा था। गाड़ी को चार्ज करना है तो यहाँ से कर पाएंगे, AC एंड DC यानी कि स्लो एंड फास्ट चार्जिंग दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वैसे तो बेस्ट रहता है गाड़ी को अपने घर पे ही चार्ज करना, दैट इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ एन EV फॉर श्योर। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर थिंग, दैट देयर इज अ क्वार्टर विंडो हेयर एज वेल, ताकि आपकी विजिबिलिटी में कोई इशू ना आए और सोफिस्टिकेटेड और क्लोस्ट्रोफोबिक दोनों ना लगे। 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा, मॉरिस गैरेजेस की पूरी बड़ी सारी बैजिंग, बट एसेसरी नीचे देखेंगे तो क्लैडिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फ्लश डोर हैंडल्स, ये भी आजकल ट्रेंड में है। और रही बात रूफ रेल्स की, ये भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है कि यहाँ से तो पूरा ऊपर जा रहा है, लेकिन पीछे पूरा नीचे तक ब्लेंड होता नज़र आ जाता है, तो वो पीछे एक तरीके से काइंड ऑफ हिडन उसके साथ ही चला जाता है। दैट्स अ गुड थिंग। नहीं, ये थोड़ी यूनिकनेस कैसी लगी आपको कमेंट करके बता देना। तीसरी चीज़, डोर पैनल, दैट्स अ ह्यूज डोर पैनल। क्यों? ताकि एग्रेस इंग्रेस दोनों ईजी रहे और इसके रिक्लाइनिंग सीट्स का पूरा मज़ा उठा पाओ विदाउट एक्चुअली स्टकिंग योर शोल्डर इन बिटवीन। नाउ इंटीरियर में जाने से पहले ना रियर की कुछ इंटरेस्टिंग बिट्स दिखानी है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है MG विंडसर के लिए। मूविंग ऑन टू द रियर प्रोफाइल, 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो पूरा बहुत बड़ा ग्लास मिल जाता है, तो विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं आता। डीफॉगर प्रॉपर है, वाइपर यहाँ पर अलग से नहीं दिया गया, तो इस चीज़ की मिसिंग आपको ज़रूर लगेगा। बट स्पॉइलर काफ़ी पीछे तक आता है, और टेल लैंप का जो है वो ऊपर जो स्टॉप लैंप होता है, स्टॉप लैंप, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर अगर सोच रहे हो क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ इंटरनेशनल वर्जन में कैमरा आता था, तो उन्होंने उसको कवर कर दिया, अब यहाँ कुछ नहीं आता, तो चलो कोई बात नहीं। बट ये शार्क फिन एंटीना का काम भी करता है। क्रोम की फिनिशिंग बहुत अच्छी लग रही है। MG का बड़ा सारा लोगो, विंडसर की लोगो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। EV की बैजिंग है, LED कनेक्टेड, LED ही प्रॉपर जो टेल लैंप्स है, ये सब, ये जो LED बोला ना, ये सब बेस वेरिएंट से ही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपको सिर्फ टॉप में मिलेगा। रियर कैमरा ज़रूर एक ऐसा फीचर है जो कि बेस में नहीं मिलता, बट अच्छी बात है कि 3 ही टोटल वेरिएंट्स हैं, तो मिडल वेरिएंट से ही 360 डिग्री कैमरा मिलने लग जाता है। सिर्फ बेस है जिसमें कैमरा नहीं, बट स्क्रीन है, 10.1 इंचज़ की स्क्रीन है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 4 मिल जाते हैं आपको। और इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट, 604 लीटर्स की बूट स्पेस। अब वो कैसे होती है वो बता दो कि इन सीट्स को थोड़ा सा रिक्लाइन करना पड़ता है, और ये ट्रे उठाकर नीचे एक्स्ट्रा स्टोरेज है, इसको भी उन्होंने काउंट किया है। ये है इसका चार्जर, और ये है स्पेयर टायर की जगह जहाँ पर स्पेयर टायर एक्चुअल में नहीं है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्पेयर टायर तो देना चाहिए था इनको। बट अगर हम चार्जर की बात करें तो लेट मी शो यू, ये इसका नॉर्मल प्लग एंड प्ले चार्जर एमरजेंसीज़ के लिए, और 9.99 के शोरूम प्राइस में आपको बता दूं कि स्लो चार्जर यानी कि 3.3 किलोवाट वाला चार्जर मिलेगा, ना कि 7.4 वाला। 7.4 वाला जो है उसके एडिशनल थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, बट 3.3 भी ठीक है, जो घर पे वॉल बॉक्स इंक्लूडेड इन द प्राइस है। और ये तो एमरजेंसी केसेस में 15 एम्पेयर वाला आपको मिल ही रहा है। इस गाड़ी के डोर साइड दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि एक तो ये स्टाइलिश डोर हैंडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसका ग्रैब हैंडल की तरह यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मैसिव है। सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल मिलेगा, पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक और ब्रॉन्ज की फिनिशिंग यहाँ पर। स्पीकर सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर आती है, अभी ऑन नहीं है, बट मैं अगर मेरे पास कोई फोटो वीडियो हुई तो यहाँ पर लगा दूँगा। ये एक्चुअल में वुड है, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक, तो दिस इज लुक्स वेरी वेरी नाइस। बॉटल के लिए अलग से होल्डर नहीं है, बट इतनी जगह है कि आप इजीली बॉटल रख पाओगे। अब आते हैं फीचर्स की बात, थोड़ा सा अगर इधर देखोगे, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इस तरफ, ये देखो मैंने प्लेस कर दी। हुड ओपन करना है तो यहाँ से,
बहुत बड़ा डेड पेडल, क्योंकि ध्यान से देखो ना 9.99 लाख के शोरूम प्राइस में ऑटोमेटिक है, क्योंकि ये मैनुअल भी नहीं है। यूजुअली हम मैनुअल गाड़ी देखते हैं बेस वेरिएंट में, बड़ी बेस ही मतलब ऑटोमेटिक से शुरू हो रहा है एक तरीके से, बिकॉज एक्चुअल में गियर्स तो होते नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डेड पेडल देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं 6 वे फॉर द टॉप वेरिएंट, ये शायद मिडिल वेरिएंट में भी अवेलेबल है। तो ऐसा करता हूँ आपके लिए ना डिस्क्रिप्शन में ब्रोशर छोड़ देता हूँ इस गाड़ी का, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। स्टीयरिंग काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, देखोगे तो डी कट है, लेदर रैपिंग है, वॉइस कमांड्स नेक्स्ट के लिए, बैक के लिए, और यहाँ से कमांड्स को और यूज़ कर पाओगे। ये कस्टमाइज में चले जाते हैं। और लेफ्ट साइड भी कुछ ऐसे ही है, क्रूज कंट्रोल, कुछ बटन्स और पावर बटन मिलेगा, साथ में आपको अलग अलग फंक्शंस। बटन्स बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है, ये चीज़ क्लियर भी करते हैं कि एडस नहीं है, और क्रूज कंट्रोल यहाँ से एक्टिवेट कर पाओगे। राइट साइड पे आपको वाइपर कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं विद इंडिकेटर्स, दैट्स अ नाइस थिंग। यहाँ पर ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको ऑफर कर रही है कंपनी। और ये जो स्टीयरिंग है ना, इसकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है, एंड आई थिंक वो बेस वेरिएंट से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर वो हुआ तो। 8.8 इंचेस की LCD क्लस्टर आपको ऑफर मिल जाती है टॉप में, बट बेस में आपको 7 इंचेस की मिलेगी, दैट्स नाइस। और उसके साथ साथ मिल जाती है यहाँ पर एक डेडिकेटेड कप होल्डर, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि सीधी सीधी जगह पे आप अपना सामान रख पाते हो और काफ़ी डीप भी रहता है। AC वेंट्स के पास भी आपको क्रोम नर्लिंग का काम मिलेगा, यहाँ पर भी प्रॉपर वुडन फिनिशिंग मिलेगी। हालांकि ये टॉप में अवेलेबल नहीं है, बट कोई बात नहीं, टॉप में अगर है तो टॉप की प्राइस भी बहुत कम रहने वाली है, ये बात तो कंफर्म्ड है, क्योंकि फीचर्स का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है बेस और टॉप में। फीचर्स बेस में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो टॉप में थोड़ी थोड़ी ऐड हो रहे हैं, तो प्राइस का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि टॉप वेरिएंट का प्राइस होगा अराउंड 12.99 लाख एक्स शोरूम। अब आप सोच रहे होगे कि इस गाड़ी के गियर कहाँ से बदलने, क्योंकि यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ऑटोमेटिक है, 1 2 3 नहीं है, लेकिन पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, उसका क्या? तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव यहाँ से, यानी कि इसकी फॉब से होता है, तो की फॉब से नहीं, साइड फॉब से होता है। यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल भी यहीं से, इसको 2 बार नीचे करोगे तो क्रूज़ कंट्रोल भी सेट किया जा सकता है। यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, तो अलग अलग स्पीड्स आप सेट कर पाओगे। तो इसको चलाना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ये हर जगह अपने को देखने को नहीं मिलता। बट अब क्योंकि गियर सिलेक्टर यहाँ पर है, तो ये जगह हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या दिया, यहाँ पर बड़े कप होल्डर्स दे दिए, जो कि एडजस्टेबल है, एक बड़ा 2 छोटे। और अगर आप इसे रिमूव कर दोगे तो यहाँ पर 2 बड़े कप होल्डर्स भी बहुत इजीली रख पाओगे। इस वाले को रिमूव करते हो तो इन्होंने कहा है कि आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पर कप होल्डर रख सकते हो और यहाँ पर नूडल्स रख सकते हो, जो इन्होंने फोटो में बनाया है। डोंट नो इसमें दिख पाएगा कि नहीं, बट अगर दिख रहा है तो बढ़िया है कि यहाँ पर नूडल्स रखे हैं इन्होंने, कि आप अपने नूडल्स रखो यहाँ पर, दैट्स नाइस। इसको वापस लगा देते हैं। और स्टोरेज की कमी आपको महसूस हो तो वायरलेस चार्जर यहाँ पर, वो भी पैड के साथ, ताकि स्लिप ना हो, रबर पैडिंग दे रखी है। प्रॉपर स्टोरेज यहाँ पर भी, ताकि बड़ी ड्रिंक्स, कैन ड्रिंक्स बहुत ईजिली यहाँ पर आ जाएंगी। और तब भी अगर कम लग रही स्टोरेज, वैसे तो इतनी हो गई, नीचे है ना, इसके ऊपर भी सामान रख सकते हो और इसके अंदर हिडन भी, यानी कि नीचे भी आपको बहुत मैसिव स्पेस मिल जाती है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और टाइप ए का पोर्ट हिडन रखा गया है। आप चार्जिंग पे लगा के नीचे भी रख सकते हो, पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, और ऐसे नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसे बंद भी कर सकते हो फॉर अ नीट एंड टाइडी लुक। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, एक और बहुत बड़ी चीज़, सेगमेंट का सबसे बड़ी टीवी 15.6 इंचज़ की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और वो भी वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ, यानी कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 80+ आई स्मार्ट के कनेक्टेड फीचर्स, और ऐसा बहुत कुछ इस गाड़ी में ऑफर किया जाता है। अगेन जब ड्राइव रिव्यू आएगा कुछ ही दिनों में, तब अपलोड करेंगे इसको डिटेल में समझ के, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे भी फॉलो कर लो। इसे देखेंगे तो सॉफ्ट ओपनिंग वाला ग्लव बॉक्स, बहुत बड़ा नहीं है, बट मेरे ख्याल से छोटा भी नहीं, काफ़ी बड़ा है। बट ये है कि यहाँ पर कूलिंग ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर भी कूलिंग नहीं, यहाँ पर भी कूलिंग नहीं है। तो मुझे ये था कि कहने की कूलिंग फंक्शन होना चाहिए था, बट अच्छी चीज़ है। कप होल्डर देखो कितना डेडिकेटेड प्रॉपर मिल जाता है, दैट्स नाइस। सॉफ्ट टच मटेरियल, ये बेस में नहीं है बट टॉप में है, वुडन फिनिशिंग, लुक्स नाइस। 6 एयर बैग्स आपको सेफ्टी के लिए मिल जाते हैं बेस वेरिएंट्स। सेफ्टी के तो सारे फीचर्स आपको बेस से मिल रहे हैं, 6 एयर बैग्स, ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, और प्रॉपर लिस्ट लगा देता हूँ कि बेस में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं सेफ्टी के। इस गाड़ी के बहुत सारे बेनिफिट्स देखो, सीधी सी बात, एक तो डोर हैंडल बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन के, और बिल्ड क्वालिटी भी ना कम्प्लीटली फील होती है। बाकी 9 स्पीकर सिस्टम जो आपको मिल जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, मोर देन इनफ है। बट रियर सीट में कुछ और चीज़ें खास हैं। जो ये रिक्लाइनिंग सीट्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइन होती हैं, ये देखो। प्लस बात यहीं खत्म नहीं होती, ये वाला फीचर बेस वेरिएंट से अवेलेबल है। बेस वेरिएंट में तो यार इतने ज़्यादा फीचर्स है ना, मैं सोच रहा था पहले कि आपको बताऊंगा, बट अगर बताने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो एक लिस्ट लगा देता हूँ कि बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल जाता है, यानी कि 9.99 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता है। बट हाँ, ध्यान रखना कि वो 9.99 तो है ही, प्लस 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर अलग से पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए लिख देते हो, एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। बट दिस
कैन बी अ गुड कंसिडरेबल गाड़ी ना यार, अच्छी चीज़ तो है। यहाँ पर मिल जाती है आपको कप होल्डर्स, प्रॉपर आर्मरेस्ट, बहुत ही मैसिव स्काई रूफ। इस स्काई रूफ के 3 बेनिफिट, एक तो ये ओपन नहीं होती ना, उसका अच्छा चीज़ ये है कि सेफ्टी पूरी रहती है। ऐसे नहीं कि बच्चे बाहर जा रहे हैं आप ही निकालते हो, वैसे उनको मुझे पता है किसी को नहीं निकलना चाहिए बाहर, तो एक तो इसको पूरा ग्लास रूफ है तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। दूसरा बेनिफिट ये आ जाता है कि ये ज़्यादा बड़ी बना पाई कंपनी, क्योंकि इनको पीछे कोई और अलग से रखने की ज़रूरत नहीं थी कि ग्लास फोल्ड हो रहा है या उसको मैकेनिज्म दिखाना है या कुछ है। और तीसरी चीज़, क्योंकि यहाँ कट नहीं है बीच में, उसकी वजह से अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। फुल एक ही ग्लास है जिसकी वजह से प्रॉपर व्यू मिलता है। हाँ, ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है, इस चीज़ का ध्यान रखें, बट एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर स्काई रूफ मिल जाती है जिससे आपका एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। जब आप स्पेशली ऐसे पीछे बैठते हो, रिलैक्स कर रहे हो, अगर मैं सीट को रिक्लाइन कर देता हूँ, आर्मरेस्ट को यूज़ करना चाहता हूँ, स्पीकर्स हैं, एम्बिएंट लाइटिंग 256 कलर्स की मिल जाती है, रिलैक्स कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। इस गाड़ी में एक कमी है, आओ दिखाता हूँ। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो हेडरेस्ट है ना, उन पे विंग नहीं दिए गए। अब क्या है कि 2-3 गाड़ियों में हमने देख लिया तो उसके बाद से ऐसे लग रहा है कि यार हर गाड़ी में होना चाहिए, स्पेशली विंडसर जैसी गाड़ी में, क्योंकि इसे ज़्यादा कंफर्ट वाला बनाया गया है। रियर में इतना कंफर्ट दे दिया तो मुझे लगता है कि विंग हेडरेस्ट भी अच्छे लगने थे, बट एनीवेज नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। बट पता है अब तो करोल बाग में मिलने शुरू हो गए हैं कि आप हेडरेस्ट अपने रिप्लेस करो, ये निकाल लो, मतलब ये वाला तो अलग साइज़ का, ये वाले निकाल के पूरे अलग इंस्टॉल हो जाते हैं, वो विंग वाले आते हैं। और अब एडजस्टेबल वाले भी आ गए हैं मार्केट में, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो, किसी भी गाड़ी में यूज़ हो जाएंगे। बट इंटरेस्टिंग है क्योंकि बॉर्न ईवी है, यानी कि प्लेटफॉर्म कंप्लीट ईवी है, तो ये फ्लैट फ्लोर है। फ्लैट फ्लोर के बेनिफिट ये मिलते हैं कि 3 लोग जब बैठना चाहते हो तो इजीली बैठ पाते हैं। एक ऐसे आया, एक यहाँ आया, तो पैर उसकी इधर उधर स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बैठ पाएगा, तो आपको एक अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। और कंफर्ट को इन्हांस करने के लिए रेयर एसी वेंट्स, थोड़ी सी स्टोरेज, टाइप सी पोर्ट और मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं, और साइड पे भी आपको स्टोरेज अच्छी खासी मिल जाएगी। और बाकी एक गुड लुकिंग डिज़ाइन कार तो है ही। अब ये 3.5 पर किलोमीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वैसे तो बहुत अच्छा है, बट यार पता क्या है, हम इंडियंस की ना एक आदत है, थोड़ा रुक के अडेप्ट करते चीज़ों के साथ। पहले लोग चलाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर इसको अडेप्ट करेंगे। बट प्लीज़ मेरे कहने पे ना थोड़ा कैलकुलेट ज़रूर करना, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड सोल्यूशन। अब ये कितना प्रैक्टिकल लोग इसको ले पाते हैं वो तो नीचे कमेंट करके आप बताओ मुझे कि आपका क्या ओपिनियन है इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को लेके, कि 10 लाख पहले गाड़ी को पे करो और चलाने के 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर दो। बट हाँ, ऐसा भी है ना, देखो पेट्रोल डीजल से तो फिर भी सस्ता है ना, वही कॉन्सेप्ट होना चाहिए ईवी का। और इनिशियल कॉस्ट के हिसाब से भी देखा जाए तब भी सस्ता है, बिकॉज 10 लाख में अगर मैं स्पेसिफिकली देखूं, इतने बड़े साइज़ की, इतने सारे बेस वेरिएंट के फीचर्स के साथ भी और कोई गाड़ी है ही नहीं। इतने ही फीचर्स आपको इतने साइज़ के चाहिए तो कम से कम 13-14 लाख तो आपको फिर भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि 10 इंचेस की स्क्रीन आपको मिल जाती है, क्रूज़ कंट्रोल जैसा फंक्शन मिल जाता है, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स हैं, और मतलब ये सारे फीचर्स इतनी स्पेस के साथ, 604 लीटर्स का बूट स्पेस कम थोड़ी होता है मेरे दोस्त। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? एक इलेक्ट्रिक होने की वजह से, और 3.5 किलोमीटर पर किलोमीटर वाला रखा कॉन्सेप्ट उसकी वजह से, और क्योंकि MG है। MG शुरू से ही चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फीचर दें और कम से कम प्राइस में दें। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आपने शायद किसी भी वीडियो में नहीं पता लगी होगी, वो है चार्जिंग स्पीड। कितनी जल्दी आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यानी कि AC जो कि एक स्लो चार्जर होता है, जो कि आपको गाड़ी में साथ में मिलेगा। 3.3 किलोवाट तो स्टैंडर्ड मिलेगा ही मिलेगा, 7.4 ऑप्शनल होता है। तो अगर आप 3.3 किलोवाट चार्जर यूज़ करते हो तो इसे 13 घंटे में चार्ज कर पाओगे, 13.8 टू बी एग्जैक्ट में आप इसे कंप्लीट 0 to 100 चार्ज कर पाओगे। ध्यान रखें, हम कभी भी गाड़ी को ना 0 to 100 नहीं करते। द राइट वे टू चार्ज द व्हीकल इज़ 20 to 90 मैक्सिमम, वैसे तो 20 to 80 है, बट 90 भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप इसके स्लो चार्जर यानी कि 7.4 किलोवाट को यूज़ करते हो तो आप इसे 6.5 आवर्स में चार्ज करवाओ। ये स्पीड मुझे बहुत अच्छी लगी, ये आपके लिए बेस्ट है। इससे बैटरी की हेल्थ भी ख़राब नहीं होती, चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाती है। वैसे तो 13 आवर्स वाली भी सही है, बट ये भी सही है। तीसरी ऑप्शन आती है फास्ट चार्जर, द DC चार्जर। ये गाड़ी सपोर्ट करती है 45 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग, बट 50 किलोवाट का चार्जर लगाओगे तो 0 to 80 इन लेस देन 55 मिनट्स में आप इस गाड़ी को चार्ज कर पाओगे। अब ये तो स्पेसिफिकेशंस ब्रोशर वाली मैंने आपको बता दी, लेकिन बेस्ट क्या है मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे हिसाब से इसको चार्ज करो, और मतलब 3.3 वाला सिस्टम लो, 13 आवर्स वाला सिस्टम लेके चलो। जब गाड़ी 20 हुई तब इसको चार्जिंग पे रात को लगा दिया, और जब आपकी 80-90 के आसपास उस पर कट करके इसको यूज़ करो। 350 किलोमीटर्स की रेंज है, रियल ड्राइव बहुत गंदी चलाओ, कम चार्ज ये वो सारा कुछ भी 250 किलोमीटर तो आराम से ये गाड़ी आपको देगी। तो अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर भी रोज़ की, तब तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया आपके लिए रहती है। और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि आप
2 दिन में एक ही बार चार्ज करोगे गाड़ी। अब कैलकुलेट करते हैं कि 3.5 पर किलोमीटर लगाने के बाद भी इस गाड़ी को आप कितने में चलाते हो। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल से चार्ज करते हो तो 1 रुपये पर किलोमीटर की एस्टिमेशन आती है, तो यानी कि 4.5 रुपये पर किलोमीटर आपको ये कॉस्ट करेगी। 100 किलोमीटर चलाओगे 450 में आपका काम पूरा। 100 किलोमीटर 450 ओनली। और बाकी इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस आपने दिया 10 लाख, 11 लाख या 12 या 13 लाख मैक्सिमम फॉर द टॉप वेरिएंट, तो उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल ऑप्शन हो जाती है। बिकॉज इनिशियली आपने बहुत कम पैसा दिया, क्योंकि अगर ये 3.5 किलोमीटर वाला सिस्टम नहीं होता तो ये गाड़ी 14-15 लाख से नीचे नहीं आनी थी। इस गाड़ी में आपको 4 कलर ऑप्शंस मिलती है। एक तो टर्कोइज ग्रीन, ये ब्लूइश जो टोन दे रहा है, साथ में बेज की ऑप्शन है, वाइट है और ब्लैक है। देखो सच्ची बताऊं, ब्लैक कमाल का लग रहा है। यूजुअली ब्लैक कार्स छोटी लगती है, बट जिस तरह का इस गाड़ी का साइज़ और शेप है वो बिल्कुल भी छोटी नहीं लग रही है। दैट्स लुकिंग वेरी प्रीमियम, नो डाउट देयर एट ऑल। वारंटी की बात करें तो 333 यानी कि 3 इयर्स की आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी, आप उसे थोड़े से एक्स्ट्रा पे करके एक्सटेंड भी करवा सकते हो। और 3 इयर्स की आपको रोड साइड असिस्टेंस भी एब्सोल्युटली फ्री मिलती है, और 3 आपको लेबर फ्री सर्विसेज भी मिल जाती हैं। अगेन आप इन सबको एक्सटेंड करवा सकते हो। हाँ, बैटरी की वारंटी लाइफ टाइम है तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। अब बाती बारी कंक्लूजन की कि किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए किसको नहीं। तो देखो सिंपल सी एक चीज़ है, जो तो एक ईवी रेवोल्यूशन से जुड़ना चाहता है, ठीक है, जिसकी रनिंग 50, 60, 70, 80, मैं कहता हूँ 100 किलोमीटर भी दिन की है, लेकिन उसको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, वो स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती है। अब देखो सिंपल सी कैलकुलेशन करो, टाटा पंच ईवी 9.99 लाख के शोरूम प्राइस पे अवेलेबल है, बेस वेरिएंट। ये भी 9.99 के शोरूम पे है, बट ये उससे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है, स्पेस भी ज़्यादा प्रोवाइड करती है, रेंज भी आपको, ये रेंज के टॉपिक भी नहीं करूँगा, फिर आप बोलोगे टाटा की रेंज वैसी ये वो, रेंज की बात नहीं करता, बट स्पेस तो आपके सामने, साइज़ आपके सामने है और पावर आपके सामने है। बट इंटरेस्टिंग ये आ जाता है कि इसमें एडिशनली आपको 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर पे करना पड़ेगा। हाँ, टाटा पंच ईवी में वो नहीं करना पड़ता, बट सीन देखो ना, चेक करो ओवरऑल गाड़ी क्या बन जाती है आपके लिए, ऑप्शन क्या मिल जाती है। तो ऑफकोर्स ये एक मेरे हिसाब से तो बेटर ऑप्शन रहती है कि आपको पंच ईवी लेके भी इतने पैसे लगा के भी एक छोटी गाड़ी में नहीं फंसना पड़ता, आप एक प्रॉपर बड़ी गाड़ी में आ सकते हो, स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द MG विंडसर, द स्पेस। तो आपको कैसी लगी द MG विंडसर नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।